इस तरह से जो बैठते हैं, खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र क्या होता है, वज्रासन। इसको आप अगर करते हैं तो स्वभावतः आपका पाचन तंत्र सही तो होता ही है, प्लस घुटनों में भी आपका अस्थि मज्जा रहता है, जिसके जरिए जो है घुटना जो है फ्लेक्सिबल रहता है और काम करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, धीरे 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 आप लोगों का घुटना भी कभी घिसेगा नहीं और लंबा अवधि तक घुटना में दर्द वगैरह नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वज्रासन। और दूसरा जो बैठे हमने इस तरह से जो भी आसन करते हैं या फिर जो भी जिस तरह का काम करते हैं, खाना भी अगर खाते हैं, अगर मिट्टी में बैठ के या फिर चौकी में बैठ के या किसी भी स्थिति में खाते हैं, अगर आप इससे शरीर, आजकल क्या होता है, चेयर टेबल निकल गया है, तो चेयर टेबल सबसे बड़ा रोग का कारण हो जाता है। क्या करते हैं आप लोग, इस तरह से खाते हैं तो ये हम लोगों का डाइजेस्ट नहीं है। जो भी पुराना युग में क्या होता था, तो पलथी मार के, अलती पलथी, वहाँ किताब में लिखा हुआ है ना, अलती पलथी मार के क्या करता है, हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, आप लोगों का डायबिटीज जो ये रोग होता है लिखा हुआ है ना, और बीपी, ये आप लोगों का कंट्रोल होता है। और जब हम लोग इस तरह बैठ के खाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों का अपने आप खाना डाइजेस्ट अच्छा से होता है, और हमें हमारे शरीर में बहुत ही रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। और जो भी खाते हैं पीते हैं वो अच्छा से हमारे शरीर पे लगता भी है। किस तरह से, ये जो हम बैठे हुए हैं इस तरह, इसको बोलते हैं सुखासन। ठीक है, आराम से बैठे हुए हैं ना, इसलिए। और इसी में क्या है, एक तरीका क्या है, ये पद्मासन। पद्मासन में बैठ के हम क्या करते हैं, बहुत तरह का जैसे आसन किए या फिर योग वगैरह करते हैं ना, तो ये करते हैं कैसे, बहुत कोई बैठ भी सकते हैं, नहीं भी बैठ सकते हैं। देखे कितना बैठते हैं, ये सभी कोई बैठ गए ना, दोनों पैर ऊपर, हाँ। अब हाथ में किसका कितना ताकत है, देखे इसको, आवाज नहीं, आवाज नहीं। अब हाथ के बल लगाकर इसको थोड़ा ऊपर करो, हाँ, करो करो करो। ये क्या हो गया, इसी में होता है क्या, देखो, दोनों पाँव को सीधा सामने करो तो जगह है, थोड़ा क्रॉस क्रॉस हो जाओगे ना तो हो जाएगा। चलो, अब थोड़ा दोनों पाँव को अपना भार आदमी को इस दोनों हाथों पे रखकर उठना है। क्या हुआ, नहीं हो रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं, आवाज नहीं, इसको क्या बोलते हैं, तोलांगासन। ठीक है, ये अपने भार को दोनों हाथों पे रख के उठाते हैं। ठीक है, और हम क्या बोले थे, मेरुदंड का। तो सभी कोई वज्रासन में बैठेंगे। अब दोनों पाँव को इस तरह खोल लेंगे, दोनों हाथों को पीछे की ओर, सांसों को लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। आंखें बंद रहेगा, पीछे की ओर देखें, आंखें बंद। बैठ जाएंगे। अब दोनों हाथों को इस तरह, फिर पाँव को उठाएंगे, एक बार और। हल्ला क्या कर रहे हैं आप लोग, अब इसी में दोनों हाथ इस तरह रखेंगे जंघाओं पर,
और धीरे से इस हाथ को ये धीरे से इस पांव पे रखेंगे, फिर इस हाथ को धीरे धीरे लेकर इस तरह, जब बोला गया करने तो आवाज नहीं आना चाहिए ना। देखे, करो तो जी सब कुछ, वो नहीं, इसको पाँव को छोड़ना है। हाँ, अब धीरे धीरे क्या हुआ, इस हाथ को पीछे से ले जाकर, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पाँव को पकड़ना है। तुम लोग तो जवान हो, आराम से कर लोगे, करो करो। देखो, आराम से ध्यान पूर्वक करना है उसको। सभी कोई खड़े हो जाओ, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। दोनों हाथ कमर पे, दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे, सर पे रखेंगे और धीरे से सांसों को लेते हुए ऊपर की ओर मांसपेशियों को, पेट के मांसपेशियों को खींचना है। चलिए, बहुत अच्छा। फिर डाउन, अप, आप ऊपर भी आ सकते हैं, ऊपर आइए, सबका ले लिए। इसको बोलते हैं ताड़ासन। इसे करने से क्या होता है, जब हम लोग सांसों को लेकर अपने शरीर को खींचते हैं तो पेट के मांसपेशियों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है और इससे शौच वगैरह भी क्लियर होता है। ठीक है, जब भी हम पहले ही बताए थे ना कि सांसों के जरिए जब हम खींचते हैं और छोड़ते हैं तो नसों से गंदगी जो है डिस्ट्रॉय होता है, धीरे धीरे छूटता है। ठीक है, दोनों पाँव को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक ऊपर की ओर। अब धीरे धीरे, जगह कम है तो जगह कम होने की वजह से धीरे धीरे जो है दाएं साइड मुड़ेंगे, फिर उठेंगे, फिर बाएं साइड, वापस। जब हमने, बातों को ध्यान देंगे, जब हमने क्या किया, बाएं साइड मुड़ते हैं और फिर दाएं साइड मुड़ते हैं तो इस साइड के मांसपेशी जो है खिंचता है। ठीक है, खींचने से क्या होता है, हम लोगों का शरीर जो है सुडौल बनता है। नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे रहते हैं या जवान रहते हैं उस समय तक सख्त शरीर सही रहता है, लेकिन जो जो हम अपने जो कार्य में लग जाते हैं या बड़े अवधि तक हम लोग लंबा समय तक ये जितना भी एक्सरसाइज छोड़ देते हैं या फिर योग छोड़ देते हैं तो क्या होता है, शरीर अपने आप ढांचा में हो जाता है। तो ये शरीर के लिए भी शरीर सही नहीं रहता है और हमारे लिए भी ठीक नहीं रहता है। ठीक है, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, दोनों हाथ, पांव सटा हुआ रहेगा और धीरे धीरे डाउन, अप। 10 बार करेंगे इसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इससे क्या होता है, जंघाओं के मांसपेशी जो हम लोगों का मजबूत होता है और लंबे समय तक हम लोगों का शरीर, जंघा जो है
फिट रहता है। ठीक है, एक मैं बात बता दूं, आवाज नहीं करेंगे। एक कम से कम 65-70 साल की एक महिला है, वो हर दिन कम से कम 100 बार इस तरह का पुशअप लगाती है। तो कम से कम वो दिखती कितना का है, 25 से 30। तो शरीर पे इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और शरीर जो है चुस्त दुरुस्त और दिखने में भी अच्छा लगने लगता है। ठीक है, और बीमार भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब हम लोग करेंगे, सब बैठ जाएंगे, हल्ला नहीं करेंगे। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे इस तरह से, तीनों उंगली सीधा रहेगा। ठीक है, और मेरुदंड को सीधा, हम बोले थे सीधा बैठने ना। अब लंबा गहरा सांसें लेंगे और लंबा छोड़ेंगे। यह लंबा लेना लंबा छोड़ना, ये लंबी आयु की ओर हम लोगों को अग्रसर करता है। जैसे कबूतर जो है 1 मिनट में 35 से 40 बार सांस लेता है, तो जल्दी उसका आयु समाप्त हो जाता है। और 1 मिनट में 3 से 4 बार ही सांस लेता है कछुआ, तो उसका आयु क्या होता है, लंबा अवधि तक जीता है, 300 से 400 बरस। तो अभ्यास करने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, योग प्राणायाम करने के दौरान क्या करते हैं, उस सांसों को लेना और छोड़ने का जो गति है, उसमें हम लोग अपने आप को जो है पूरी सही कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम लोगों का भी सांसों को लेना और छोड़ने का रफ्तार जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, करेंगे।